मॉर्निंग स्टूडेंट्स हमने किया था जो महाराणा प्रताप के बारे में मैंने आपको बताया था, यही हमारे सेकंड चैप्टर से है। अब उसी में ये देखिए राजस्थान के जो मैंने वीर योद्धाओं के बारे में आपको बता रही थी, जो जिन्होंने स्ट्रगल किया था अपनी मातृभूमि के लिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब उसमें है राव चंद्र सेन। राव चंद्र सेन देखिए ही वहाँ से बोर्न, ये देखिए राव चंद्र सेन से पहले मैं आपको इनका थोड़ा सा बता देती हूँ। पहले ये क्या है, राव जो मालदेव है ना, उनके 4 बेटे थे। ठीक है, 4 बेटों में ये सबसे छोटे थे राव चंद्र सेन। ठीक है, और राव चंद्र सेन को मतलब कि भूला बिसरा राजा या देखिए उसको मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है राव चंद्र सेन के बारे में ये। तो देखिए स्टूडेंट्स, इनका बर्थ है वो 16 जुलाई 1541 को हुआ, और ये बेटे थे मालदेव एंड सफरूप दे के। आफ्टर मालदेव की डेथ के बाद चंद्रसेन है उनको मारवाड़ स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था, मारवाड़ कौन सा एरिया था, जोधपुर और जोधपुर के आसपास का जो रीजन था वो मारवाड़ था, और मेवाड़ मैंने बताया था उदयपुर और उदयपुर के आसपास के रीजन को बताया था। ठीक है, अब देखिए इसमें बताया कि वो जब देखिए रूलर बनते हैं 31 दिसंबर 1562 को, और थॉट ही वाज ए यंगेस्ट ऑफ ऑल हिज ब्रदर्स, मतलब अपने सभी भाइयों में सबसे छोटे थे। और फॉर दिस रीज़न बोथ द ब्रदर्स ऑफ चंद्रसेन वर अनॉयड, ये जो इसके बाकी जो भाई थे ना वो चंद्रसेन से नाराज़ थे। ठीक है, क्योंकि उसको छोटे होते हुए भी उसको राजा बना दिया जाता है। और जो उनका एल्डर ब्रदर था राम, वो क्या चले जाते हैं, वो अकबर के कोर्ट में जाते हैं। ठीक है, और अकबर के कोर्ट में जाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, हमने अकबर के कोर्ट के बारे में बात की थी, जो 1570 में अकबर ने नागौर में दरबार लगाया था। ठीक है, अब देखिए अकबर के जो दरबार में जाने के बाद वो क्या करते हैं, उससे हेल्प मांगते हैं। और 1570 में जो अकबर ने दरबार लगाया था ना नागौर में, उसमें वो लगाया भी स्टूडेंट्स इसलिए गया था कि राजस्थान के जितने भी मतलब कि जो भी राजा जितने भी हुए ना, रूलर्स हुए हैं, उनको वो कौन कौन है जो अकबर की अधीनता स्वीकार करते हैं। उनमें से जो राणा प्रताप है, महाराणा प्रताप है, उनका देखिए नाम फेमस है। एक राव चंद्र सेन है, राव चंद्र सेन ने भी उनकी अधीनता मरते दम तक स्वीकार नहीं की थी। अब देखिए उनका भाई है जो राम है, जो एल्डर, जो उनका जो बड़ा भाई था, वो चला जाता है अकबर की शरण में, और अकबर उसकी हेल्प के लिए आर्मी भेजता है। और उसकी लीडरशिप कौन करता है, हुसैन कुली खान, जो टू जोधपुर। अब देखिए मुगल सोल्जर ऑक्यूपाइड द जोधपुर फोर्ट, और जो मुगल सोल्जर है ना वो ऑक्यूपाइड कर लेते हैं, उस पर अधिकार कर लेते हैं 1564 में। ठीक है, जोधपुर पर। और मारवाड़ रूरल चंद्रसेन वहाँ से कहते हैं उसको छोड़ करके, वहाँ जोधपुर जो फोर्ट था उसको छोड़ करके वहाँ से चले जाते हैं भद्राजून। तो ये भद्राजून है स्टूडेंट, ये जालोर में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 1570 में क्या करते हैं, जब अकबर ने जो दरबार लगाया हुआ था ना, उसमें क्या है, अब राव चंद्र सेन भी जाते हैं। ठीक है, अकबर के दरबार को अटेंड करने, बट वो क्या देखते हैं, वहाँ ना अकबर उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते। तो इस वजह से वो क्या करते हैं, वो देखिए उसके बाद वो वहाँ से चले आते हैं कि उदय सिंह इन दरबार प्रेजेंस ऑफ हिज कंप्यूटर। वो देखिए जो उनका जो कंप्यूटर था उदय सिंह, वो क्या है, उनके साथ में अच्छा बिहेव नहीं हो रहा था। तो वो क्या करते हैं, नागौर दरबार में शामिल हुए बिना ही वापस लौट आते हैं। ठीक है, आप देखिए स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है, नागौर दरबार कब लगाया गया। ठीक है, और किसने लगाया था, ये अकबर ने जो राजस्थान के राजा है ना उनके लिए लगाया था कि वो उनकी अधीनता स्वीकार करें। व्हेन अकबर केम टू नो अबाउट द इंसिडेंट ही अपॉइंटेड राय सिंह ऑफ ए बीकानेर एज ए ऑफिशियल एज इज जोधपुर। अब देखिए, जब देखिए आपको पता है फोर्ट जोधपुर का फोर्ट है जो छीन लिया जाता है, उसके बाद वहाँ पे बीकानेर के जो राय सिंह है उनको ऑफिशियल वो अपॉइंट कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए फिर है राव चंद्र सेन है, वो अकबर सेंट हिज आर्मी क्या करते हैं, अब भद्राजून चले जाते हैं जालोर में, तो वहाँ पर भी क्या करते हैं, राव चंद्र सेन के खिलाफ जो आर्मी भेजी जाती है क्रैश्ड उनको दबाने, मतलब उनको वहाँ से हटाने के लिए। चंद्रसेन फील्ड फ्रॉम भद्राजून से भी वो चले जाते हैं, और अब भद्राजून छोड़कर वो कहाँ पहुँच जाते हैं, सोजत पाली, टू लिव विद हिज नेफ्यू काला। अब देखिए वो चले जाते हैं, जो उनका सन था ना, राम का बेटा था, उसके पास में चले जाते हैं, काला के पास में। और देखिए फ्लोविंग हिम मुगल आर्मी रिस्ट, अब क्या होता है उसके बाद मुगल आर्मी है सोजत पाली भी पहुंच जाती है, और राव चंद्र सेन सोजत पाली को छोड़ करके कहाँ चले जाते हैं, सिवाना बाड़मेर में। अब देखिए सारी उम्र वो भागते ही रहते हैं। अब है रामचंद्र सेन लेफ्ट
सिवाना, अब उनको सिवाना भी छोड़ना पड़ता है। उसके बाद वो पहुँचते हैं सांचिया, जो सांचिया ये सारन हिल्स हैं पाली में, वहाँ, ठीक है, वहाँ चले जाते हैं। सचिया एक गांव है स्टूडेंट्स, और फिर उनकी डेथ हो जाती है वहीं 11 जनवरी 1581 में, ठीक है स्टूडेंट्स। ये रावचंद्र सेन का छोटी सी ये स्टोरी थी, और ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। इन्हें प्रताप का देखिए इन्हें जो है मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, ठीक है। सेम वैसे ही था कि जैसे राणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, वैसे ही इन्होंने भी ऐसा ही किया, ठीक है। और मरते दम तक इन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए संघर्ष करते रहे। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब ये हमारा रावचंद्र सेन के बारे में ये मैंने आपको बता ही दिया है कि देखिए उनकी जो समाधि है वो बनी हुई है सचिया में। रावचंद्र सेन इज़ आल्सो नोन एज, उनको क्या बोला मैंने आपको बताया, फॉरगेटन हीरो, द फॉरगेटन किंग, ठीक है, भूला बिसरा राजा कहा जाता है उन्हें। और ही वॉज आल्सो नोन एज ए, मारवाड़ का प्रताप भी बोला जाता है। अब स्टूडेंट देखिए मैंने आपको रावचंद्र सेन के बारे में बताया, और एक हमारे और छोटा सा पार्ट है, वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये है महाराजा राय सिंह, महाराजा राय सिंह बीकानेर की। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो इनका जो रूल है वो 1574 से लेकर 1612 सी तक था। इनके फादर थे कल्याणमल, और इन्होंने एक टाइटल अडॉप्ट किया था। उससे पहले देखिए इनके महाराजा के टाइटल अडॉप्ट करने से पहले इन सबको राव बोला जाता था, ठीक है। अब देखिए राव कल्याणमल, ऐसे ही इनको भी राव राय सिंह बोला जाता, लेकिन इन्होंने एक टाइटल अडॉप्ट किया था महाराजा या महाराजा धीराज। फर्स्ट किंग थे वो बीकानेर के जिन्होंने ये टाइटल अडॉप्ट किया था। राय सिंह है उनका बॉर्न, वो उनका जन्म हुआ था 20 जुलाई 1541 को। और देखिए स्टूडेंट, उसके बाद देखिए ही वॉज एल्डर सन ओन द कल्याणमल राठौर के बेटे थे ये। ही जॉइन द रॉयल आर्मी, और वो रॉयल आर्मी थी जो उसकी अकबर की, वो ज्वाइन करते हैं। और ये कब ज्वाइन करते हैं, नागौर में जो 1570 में दरबार लगाते हैं, ठीक है, इसी ओकेज़न पर वो रॉयल आर्मी को अटेंड कर लेते हैं। राय सिंह जो ज्वाइन करते हैं, देखिए अब क्या है, ही जॉइंड रॉयल आर्मी ऑफ अकबर एंड शॉर्टली बिकम अकबर्स लॉयल, और थोड़े ही समय में वो अकबर के काफ़ी लॉयल बन जाते हैं, ठीक है। और अकबर अपॉइंट हिम ऑफिसर, फिर उसके बाद उन्हें जोधपुर का ऑफिसर अपॉइंट कर देते हैं। आपको पता है रावचंद्र सेन में मैंने बताया था कि इनको राय सिंह को कहाँ का, जोधपुर फोर्ट उनको दे दिया जाता है, ठीक है, 1572 में। उसके बाद देखिए ही बिकेम द रूलर ऑफ बीकानेर, उसके बाद वो कल्याणमल की डेथ के बाद में वो बीकानेर के रूलर बनते हैं। और देखिए कल्याणमल की डेथ होती है 25 सितंबर 1574 को, वाइल ही वाज ए लुकिंग आफ्टर जोधपुर। और देखिए और क्या उस जबकि वो जोधपुर को देख रहे होते हैं, इब्राहिम मिर्जा रिवोल्ट कर देते हैं इन नागौर में, और ही सरप्रेस्ड, वो करते हैं रिवोल्ट जो विलेज नेम था काठोली में, उसको दबा देते हैं, उसके अभियान को। नेक्स्ट है दत्तानी का युद्ध। देखिए ये स्ट्रेंट कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, टुक द प्लेस बिटवीन सिरोही के देवरा सुल्तान एंड बीजा देवरा के अंदर, जो इनके विरोध को ख़त्म करते हैं। ये राय सिंह अटैक कर देते हैं सिरोही पर, एंड फोर्स्ड बीजा आउट द स्टेट, ठीक है, उनको वहाँ से भगा दिया जाता है। ही मर्ज हाफ ऑफ द, और हाफ जो सिरोही का पार्ट है वो मुग़ल एम्पायर में वो मर्ज कर देते हैं और कंट्रोल करते हैं। और एंड इट्स कंट्रोल जगमाल, जो क्या था, स्टेप ब्रदर थे, किसके स्टेप ब्रदर थे, महाराणा प्रताप के। नेक्स्ट देखिए बैटल, जो दत्तानी की बैटल है वो 1583 में हुई थी। सुल्तान अटैक कर क्या किस पे करते हैं, मुग़ल आर्मी पर। द बैटल बिटवीन टू आर्मीज टुक प्लेस, ये है 1583 एट द प्लेस कॉल्ड दत्तानी, ठीक है, दत्तानी एक जगह स्टूडेंट वहाँ पे हुआ, इसलिए इसे दत्तानी की बैटल कहा जाता है। जगमाल की डेथ हो जाती है इस बैटल में दत्तानी में, एंड सुल्तान क्या कर लेता है, रीऑक्यूपाइड, वापस से अधिकार कर लेता है सिरोही पर। फिर देखिए अकबर है वो गेव द जूनागढ़, अब क्या है, अकबर है जूनागढ़ टू राय सिंह को दे देता है 1593 में। अकबर आल्सो ग्रांटेड टू जागीर, ये देखिए शमशाबाद, एक और क्या देता है उसे अकबर, शमशाबाद की जागीर एंड नूरपुर
भी किसको, राय सिंह को दे देते हैं 1604 में। अब देखिए स्टूडेंट, उसके बाद है राय सिंह बिल्ट। राय सिंह आप जूनागढ़ का फोर्ट बनवाते हैं, और ये कब बनवाते हैं, 1950 देखिए नहीं 1589 से लेकर 1594 के अंडर बनवाया जाता है। ये किसकी सुपरविजन में बनता है स्टूडेंट, ये करमचंद, ठीक है, पीएम थे उनके, और उनके पीएम थे करमचंद, उसकी सुपरविजन में इसको बनाया जाता है। राय सिंह आल्सो इंसल्ट, अब देखिए राय सिंह है, उनकी इंसल्ट देखिए इंसल्टेड, एक देखिए उनके बारे में जो उन्होंने एक प्रशस्ति लिखवाई थी, इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, नेम्ड है राय सिंह प्रशस्ति। वो आप जैसे ही आप किले में एंट्री करते हैं ना, तो एंट्री करते हैं तो सामने ही वो प्रशस्ति लिखी हुई है, और राय सिंह के बारे में और बीकानेर के रूलर्स के बारे में उसमें जानकारी। आप देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको मैं दिखा देती हूँ, ये है जूनागढ़ का फोर्ट। आप कभी बीकानेर जाएँ तो ज़रूर देखेंगे, बहुत ज़्यादा ही भव्य और सुंदर है, ठीक है, और देखनी भी चाहिए हमें ऐसी ऐतिहासिक इमारतें। आप देखिए स्टूडेंट, उसके बाद है राय सिंह है, उनके द्वारा जो उनकी बुक्स देखिए, राय सिंह महोत्सव, एक है वैदिक वंशावली, फिर है ज्योतिष रत्नामाला और बाल बोधिनी, ये इनके द्वारा रिटर्न बुक्स हैं। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, इन बुक एक देखिए बुक है करमचंद्र वंशो कीर्तनक, और राय सिंह को इसमें एड्रेस, इसमें राय सिंह को राजेंद्र कहा गया है। ड्यूरिंग द फिमाइन, और जब फिमाइन जो मतलब सूखा, जो अकाल पड़ने पर बीकानेर ही स्टार्टेड, बीकानेर में एक था सदाव्रत, फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था एट द नेमली, जो में देखिए मैनी प्लेसेस पर ऐसा अरेंज फोडर और एनिमल्स के लिए फोडर और जो ह्यूमंस के लिए फूड का इंतजाम किया गया जाता है, और ये फिमाइन जब वहाँ पर सूखा पड़ता है। देखिए स्टूडेंट, उसके बाद देखिए बीकानेरी आर्ट, उनके टाइम में, राय सिंह के टाइम में बीकानेरी आर्ट भी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हुई, और इसमें देखिए ड्राइंग इट इज़ बिलीव टू हैव ए स्टार्टिंग ड्यूरिंग, ये विश्वास किया जाता है बीकानेरी जो आर्ट है ना, इसकी शुरुआत भी राय सिंह के समय में हुई। राय सिंह की डेथ होती है बुरहानपुर में, ये साउथ में, देखिए जब ये अकबर है इन्हें साउथ में भेजते हैं अभियान के लिए, ठीक है, वहाँ के राजाओं को अपने अंडर करने के लिए, तो उसी दौरान बुरहानपुर में इनकी डेथ हो जाती है 21 जनवरी 1612 को। अब देखिए स्टूडेंट, अब जब एट द प्लेस इन साउथ, जब वो साउथ में थे तो राय सिंह देखते हैं एम्ब्रेस्ड ए बश, एक देखिए एक झाड़ी है फोग, उसको देखते हैं जो कि डेजर्ट एरिया में होता है स्टूडेंट। अब वो वहाँ पे साउथ में तो देखिए उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती फोग की, और वहाँ पे फोक को देख करके उनके मुंह से ये जो वर्डिंग निकलती है, तू से देसी रूखड़ा में परदेसी लोग, माने अकबर तेडियो क्यों तू आयो फोग। अब देखिए ये वाक्य पूछा जाता है ये किसके द्वारा बोला गया, तो अब देखिए अब कहते हैं कि फोग को देख करके, जैसे भी कभी भी हम कहीं भी किसी दूसरी कंट्री में जाएं, या फिर अब मान लो मैं नॉर्थ में से मैं साउथ में जाती हूँ, तो मुझे वहाँ का मेरा ही कोई एरिया का मिल जाता है, तो मुझे क्या अच्छा सा फील होता है उसको देख के, फिर हम पूछते हैं भाई तेरा कैसे यहाँ आना हुआ। ऐसे ही राय सिंह भी क्या करते हैं, फोग नाम की झाड़ी को देख करके ऐसा बोलते हैं कि तू बताते हैं ये तू तो देसी रुख, तू तो मेरे देश का मतलब देसी रूखड़ा है, और मैं परदेसी लोग हूँ, और मुझे तो अकबर ने ज़बरदस्ती या तेड़ कर यहाँ पर भेज दिया है, और लेकिन तू यहाँ कैसे आया, ठीक है, उससे ऐसी वार्तालाप करते हैं। अब देखिए यू आर नेटिव प्लांट वॉइल, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। वॉइल आई में वो कहते हैं कि तुम तो एक देशी प्लांट हो और मैं एक फॉरनर हूँ, अकबर ने मुझे यहाँ फोर्सफुली भेज दिया है, और बट फोग तुम यहाँ पे कैसे आए, ठीक है, यहाँ कैसे। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपको राय सिंह के बारे में बता दिया, ठीक है। आज हमने इसमें किया राय सिंह और अकबर के, राय सिंह और राव चंद्र सेन के बारे में हमने इसमें पढ़ा। आई होप सो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ओके, थैंक्स स्टूडेंट्स।